भोपाल बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और क्यों ना हो मध्य प्रदेश में बम बम है वोटों का, सीटों का भी। 156 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 70, 230 सीटों में से 156 सीटें। ये बताती है कि शिवराज सिंह चौहान ने एंटी इनकम्बेंसी को धता साबित कर लिया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने खिलाफ चल रही हवा को एकदम नेस्त नाबूद कर लिया। शिवराज सिंह चौहान के राज्य में बीडी शर्मा के नृत्य को देखिए, ये जीत की खुशी है, ये जीत का नृत्य है। बीडी शर्मा, भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। भोपाल में बीडी शर्मा पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं ने कंधे पे बिठाया है और लेके घूमे हैं और उनका स्वागत किया है, जोरदार ढंग से आतिशबाजी की है। और दूसरा उन्हें बीडी शर्मा जब पहुंचे, अभी थोड़ी देर में शिवराज सिंह पहुंचने की खबर है, तो भाजपा कार्यकर्ता उत्साह में है क्योंकि सरकार लगभग फुल मेजोरिटी में बन चुकी है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी रेस भी चल रही है। लेकिन इसको लेकर ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मोहम्मद अमीन साहब, बीजेपी अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी तो रखती है लेकिन डिसिप्लिन उससे ज्यादा है, तो जिसको कहा उसके बाद वो रहेगा। मतलब टूट फूट के चांसेस इस पार्टी में कम दिखते हैं। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी दुनिया जानती है और इसमें डिसिप्लिन जितना ज़्यादा है, फिर मोदी जी का कमांड है, तो इसलिए कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हो सकती। जो हाई कमांड कहेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये कहना, तो देखिए कमल के निशान पे वोट लिए गए हैं और देश में जो चुनाव हुआ इससे पहले भी और प्रदेशों में जो चुनाव हुए उसमें कमल पे ही हुआ और कमल को उन्होंने अपना प्रतीक माना है। वोटर्स को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी हर नब्ज को आप जानते हैं। इलेक्शन कमीशन में इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये वोटर्स ने जिस तरीके का वोट किया है, एग्जिट पोल को जैसे धता साबित कर दिया है, ये क्या बताता है? मैं पहले भी कहता रहा और इलेक्शन कमीशन कभी भी एग्जिट पोल को मान्यता नहीं देता, बल्कि मना भी करता है कि इस तरह के एग्जिट पोल ना किए जाएं। लेकिन आपने देखा कि आज जनता समझ चुकी है प्रधानमंत्री के वादों को कि हर सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए। उसका नतीजा निकल के आ रहा है। पहले ये लोग कास्ट वाइज पे बात करते थे, हिंदू और मुसलमान करते थे, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ जिस हिसाब से वोट मिला है बीजेपी को हर स्टेट में, तो मुसलमान भी इनके साथ आया है। ऐसा लग रहा है मुसलमान बीजेपी के साथ आया है, इसे कहने में कोई दो राय या गुरेज नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तिजारा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, काउंटिंग को रोक दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत की है, उसके बाद वहां काउंटिंग को रोक दिया गया है कुछ जगह, लेकिन झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर तिजारा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तिजारा में काउंटिंग को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि बाबा बालकनाथ जो कि 21,000 वोटों से जीतने की यहाँ पर दम भर रहे थे, उनके खिलाफ मौजूद प्रत्याशी ने शिकायत दर्ज कर ली है। अब हम जरा कोशिश करेंगे कि शिकायत किस बात को लेकर है, लेकिन वहां उनके एजेंट्स भी मौजूद है, दोनों पार्टियों के एजेंट्स मौजूद हैं और दोनों ही पार्टियों के एजेंट लगातार एक दूसरे पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पैनी नजर काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर पर भी रह रही है। लेकिन जानकारी कुछ अब हासिल करना चाहते हैं। विष्णुप्रिया, क्या जानकारी है हासिल कीजिए, आ रही हो आपके पास? मैं आपके सामने डेटा कलेक्ट तीन पन्ने लेकर बैठे हुए हैं। बलबीर जल्दी बताइए, पन्ने क्या बता रहे हैं? मैं ग्वालियर और भिंड, मुरैना, ये सारे जो चंबल का इलाका है उसको बिल्कुल कैलकुलेट करके बैठा हूँ। बीजेपी बिल्कुल स्वीप कर रही है। ग्वालियर में 6 की 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। ग्वालियर में 6 की 6 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। गुना में पहले 2+2 यानी 2 पहले कांग्रेस की और 2 बीजेपी की थी, लेकिन इस बार सीटें बढ़ती हुई है। 2 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। यानी गुना में भी भारतीय जनता पार्टी 3 वर्सेस 1 या 3:1 पर नजर आ रही है। गुना में और ग्वालियर में ये वो बेल्ट है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो गद्दार कहा जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो गद्दारी का सबक सिखाएगी जनता। लेकिन जनता तो बम्पर वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनके प्रत्याशियों को, क्योंकि कहा गया था कि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें सीधा से ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और यहाँ ग्वालियर और भिंड और गुना और मुरैना, ये वो इलाके जहां पर बीजेपी आगे है। और एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा, भिंड का इलाका जहां पहले बीजेपी और कांग्रेस की 2-2 सीटें थी, इस बार बीजेपी 4 और कांग्रेस 1, यानी यहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई तो नजर आ रही टोटल है। बता दीजिए, टोटल क्या है? टोटल अभी कैलकुलेट करके मैं आपको 1 मिनट में बता। 1 मिनट इंतजार करते हैं। आपने क्या इकट्ठा किया है? राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सभाएं और 1 रोड शो किया था। हाँ। 15 जिलों में। उसमें 103 सीटें कवर हो रही थी। उस 103 सीटों में 67 बीजेपी जीत रही है, 27 पे कांग्रेस है और 9 पे अन्य है।
तो 67 का स्ट्राइक रेट है। पिछली बार उन सीटों पे 54 कांग्रेस ने जीता था। मतलब 67 अब हाँ मोदी के जाने के बाद वो सीटें पूरी मूव कर गई है बीजेपी की तरफ, इसीलिए बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 110 से नहीं तो कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर उतारना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ रैलियां करना और अमित शाह की रणनीति यहां पर रंग लाई है। अरुण, जानकारी दीजिए, क्या खबर है? हमारे साथ भाजपा के सांसद अनिल फिरोजिया हैं, जो लगातार उत्साह में और सेलिब्रेशन भाजपा कार्यालय में एक ओर मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में उज्जैन में भाजपा लड़ी थी, वहां भी लगातार भाजपा आगे लीड कर रही है।